लंबे समय तक यानी कि 10-15 वर्षों तक चलने वाले रोग अथवा फिर एक के बाद एक नए कष्ट कठिनाइयों का प्रकट होना प्राय प्रारब्ध के ही कारण होता है। यहीं पर इनकी जड़ें होती हैं। यदि इस गहरी परत को सही ढंग से न समझा जाए, यह रोग कष्ट निवारण के सारे प्रयास धरे रह जाते हैं। 5वें क्रम में आध्यात्मिक चिकित्सक को कतिपय विशेष रोगियों के रोग निवारण में यह भी जानना पड़ता है कि उसके जीवन के प्रारब्ध के ये दुर्योग क्यों आए हैं, पिछले जन्मों के कौन से कर्म इसका कारण रहे हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इन सभी प्रक्रियाओं में निष्णात व मर्मज्ञ थे। यूं तो इस तरह के अनुभव एवं घटनाएं हजारों हैं, पर यहाँ केवल एक घटना का उल्लेख किया जा रहा है। यह घटना एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो गुरुदेव से वर्षों से जुड़ा हुआ था। वर्षों के सानिध्य के बावजूद उसका घर परिवार रोग शोक संताप से घिरा हुआ था। आर्थिक स्थिति भी विपन्न थी। जब भी वह गुरुदेव के पास आता, अपनी परेशानी कहते हुए रोने लगता। गुरुदेव भी उसके दुख से द्रवित हो जाते। कभी कभी तो उनके आंसू भी छलक आते। यह भी कहते, तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा हूं। पर उनके इस कथन एवं आश्वासन के बावजूद उसके जीवन में कहीं कोई अच्छा होने के लक्षण नहीं नजर आ रहे थे। हार थक कर एक दिन वह प्रयाग चला गया। वहां कुंभ मेला लगा हुआ था। अनेकों संत महात्मा यहाँ आए हुए थे। एक स्थान पर देवहरा बाबा का भी मचान लगा हुआ था। परेशान तो वह था ही। इस परेशानी को ओढ़े हुए वह उनके पास गया। उसे देखकर पहले तो उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठाया, फिर स्वयं ही बोले, तुम्हारा नाम राम नारायण है, फतेहपुर के रहने वाले हो, शांति कुंज के आचार्य जी के शिष्य हो। अच्छा मेरे पास आओ। और उन्होंने भीड़ में से उसे बुलाकर अपना चरण उसके माथे पर रखा और कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम्हारे ऊपर आचार्य जी की कृपा है। तुम नहीं जानते कि वह बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। यह कहते हुए वे थोड़ा रुके और बोले, तुम्हारे संस्कार प्रारब्ध एवं पूर्व जन्म के कर्म भयावह हैं। अगर आचार्य जी की कृपा ना होती तो तुम्हारा सभी कुछ तिनका तिनका बिखर गया होता। न तुम बचते और न तुम्हारा परिवार। अब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होता। आचार्य श्री दिव्य दृष्टा हैं, वे सब कुछ जानते हैं और उचित उपाय भी कर रहे हैं। तुम सोचो कि तुम्हारे ऊपर उनका इतना स्नेह है कि अभी थोड़ी देर पहले वे सूक्ष्म रूप में हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप हमारे इस बच्चे को समझा दो कि उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवहरा बाबा की बातों ने सुनने वाले को अभिभूत कर दिया। समय अनुसार शांति को जाने पर उसने ये सारी बातें गुरुदेव को बताई। सुनकर वो मुस्कुरा दिए। बस इतना ही बोले, बेटा तुम अभी मेरे अस्पताल में भर्ती हो। मैं एक अच्छे डॉक्टर की तरह तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। कुछ ही वर्षों बाद उसकी परिस्थितियाँ बदल गईं और उसने चिकित्सा एवं रोगी के संबंधों की पवित्र भावनाओं को अपने अंतःकरण में महसूस किया। जय गुरु।